नमस्कार, खबर 2 बजे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। एक देश एक चुनाव पर लोकसभा में दोबारा वोटिंग, तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां बिल स्वीकार करने के पक्ष में 269 वोट पड़े हैं, बिल के विरोध में 198 वोट पड़े हैं। तो लोकसभा की कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। तो एक देश एक चुनाव पर लोकसभा में दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। तो आपको बता दें कि कुछ विपक्षी दलों की तरफ से इस पर आपत्ति जताई गई है। इस बीच ये जानकारी सामने आ रही है कि बिल स्वीकार करने के पक्ष में 269 वोट पड़े हैं, बिल के विरोध में 198 वोट पड़े हैं। तो लोकसभा की जो कार्यवाही है वो 3 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। तो जैसे ही ये सदन के पटल पर लाया गया बिल, तो विपक्ष की तरफ से सवाल यहां पर खड़े किए गए। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ये बात कही गई कि ये संविधान के खिलाफ है। और अब जानकारी सामने आ रही है कि लोकसभा में दोबारा वोटिंग जो है इस बिल को लेकर कराई जाएगी। तो आपको बता दें कि बिल स्वीकार करने के पक्ष में 269 वोट पड़े हैं, बिल के विरोध में 198 वोट पड़े। तो लोकसभा की कार्यवाही फिलहाल 3 बजे तक के लिए स्थगित की गई। आगरा से विनीत दुबे और सुशांत मुखर्जी हमारे साथ वाराणसी से लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले विनीत, आपका रुख कर लेते हैं। एक देश एक चुनाव पर लोकसभा में दोबारा वोटिंग यहां पर कराई जाएगी, लेकिन जिस तरह से पक्ष में 269 वोट पड़े हैं, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं हालांकि चुनौती यहां पर सरकार के सामने अभी भी बरकरार है। लोगों का क्या रुझान है, लोगों की क्या कुछ राय? बिल्कुल, देखिए, लोकसभा में जिस तरीके से वोटिंग हुई उससे साफ स्पष्ट है कि विपक्ष जाहिर सी बात है कि अपनी मंशा स्पष्ट नहीं करना चाहता और जो सामने दिखाई दे रहा है तो दोबारा वोटिंग होगी। लेकिन जनता क्या कुछ सोचती है, सीधा उन्हीं से बात कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि एक देश एक चुनाव उनके लिए कितना फायदेमंद होगा और जनता का मत क्या है इस बार। सर, संक्षिप्त में बताइए कि एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। एक देश एक चुनाव बहुत जरूरी है। जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तब से लेके यही परंपरा चली आ रही थी, एक देश एक चुनाव, और ये परंपरा करीब चली 20 साल तक। 1970 के बाद फिर ये हुआ कि बीच बीच में अलग अलग विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग टाइम पर होने लगे। लेकिन अभी क्या होता है कि पूरे 5 साल हमारी पूरी सरकारी मशीनरी जो है तो चुनावों को कराने में ही लगी रहती है। अभी यूपी में चुनाव आया, 3 महीने बाद बिहार में आ गया, 4 महीने बाद दिल्ली में आ गया। आपका कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। एक बार में 2-2.5 महीने सारी मशीनरी इसी पे काम करे और उसके बाद बाकी बचे 4.5 साल खूब बढ़िया देश। अभी जो लोकसभा में वोटिंग हुई वो आप देख सकते हैं, विपक्ष ने 198 वोट किए। तो क्या लग रहा है आपके, विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है? ये जो विरोध हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, इससे देश के लिए बहुत सारा फायदा होता है। फालतू का जो टाइम वेस्ट होता है अलग अलग, जैसे अभी भाई साहब ने बताया, चुनाव कभी यहाँ हो रहा है कभी वहाँ हो रहा है, इससे और जो चुनाव पे एक्सपेंस खर्च होता है उससे भी बहुत फायदा होगा। इसको एक ही चुनाव होना चाहिए। राजस्व को भी नुकसान है और सरकारी मशीनरी भी लगी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम इस चीज़ से बिल्कुल समझते हैं और हम तो चाहते हैं कि ये ही हो हमेशा से। काफ़ी बेटर है ये, और क्या ये होना बिल्कुल 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 होना चाहिए सर। हाँ सर, बिल्कुल सर, वन देश वन इलेक्शन होना चाहिए। ये मोदी जी का जो सपना है पूरा भी होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत देश के आर्थिक रूप से बहुत मजबूत करेगा। क्योंकि जगह जगह बीच बीच में किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं और इसमें जो है हम जनता लोगों को भी, जैसे हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उसमें जो है आचार संहिता की वजह से पेपर नहीं हो पाता है, विकास कार्य वो भी रुक जाते हैं, विकास कार्य सारे रुक जाते हैं। और वन इलेक्शन वन देश वन इलेक्शन से देश को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। युवा पीढ़ी भी हमारे साथ मौजूद है, एक बार मैम से बात कर लेते हैं। आप बताइए, आप किस तरह लेती है सबको? मेरे हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन ही होना चाहिए, क्योंकि उससे कॉस्ट इफेक्टिवनेस होगी और पॉलिसीज पे ज्यादा उसको लाने में काम किया जाएगा। लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उन पे काम कर पाएंगे, उसमें ज्यादा ध्यान रहेगा, ना कि बार बार चुनाव लगते रहे तो उसमें गवर्नमेंट ज्यादा व्यस्त हो जाती है। अभी सभी जनता कह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन विपक्ष विरोध करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, विपक्ष तो फिर विरोध करेगा ही, लेकिन हम हमारे हिसाब से जो सही है हम उसके हित में बोलेंगे। तो हमारे हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। देखिए, थोड़ा दूर से भी आए हैं, ग्रामीण क्षेत्र से भी हैं, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। आप बताइए मैम। हाँ सर, हम लोगों के विचार से ये जो बार बार चुनाव होते हैं इसमें हर तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है
और वन इलेक्शन वन चुनाव जो है एक बार में हो तो इसमें जनता को आर्थिक स्थिति, गांव का गरीब एक किसान भी क्या सोचता है वो भी बता दीजिए आप। ग्राम का किसान गरीब यही सोचता है कि एक बार में जो कुछ भी चुनाव होना है हो जाए, बार बार की दिक्कतों से बचा जा सके और इसका परिणाम भविष्य में बहुत अच्छा निकलेगा। आप भी 2 लाइन बता दीजिए सर। बिल्कुल वन नेशन वन इलेक्शन होना ही चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इससे इलेक्शन से बार बार होने से डेवलपमेंट के कार्य भी रुकते हैं और फाइनेंशियल डेवलपमेंट भी ब्रेक होता है। तो फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट के लिए भी वन नेशन वन इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए आपने आगरा की जनता की बातचीत सुनी यहाँ पर और सभी लोगों का ये कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन जनता के लिए भी फायदेमंद है और सरकार के लिए भी। सरकारी मशीनरी जिस तरीके से व्यस्त हो जाती है, धन का जिस तरीके से दुरुपयोग होता है, उस सब पर लगाम लगेगी। और अगर वन नेशन वन बिल्कुल, एक इलेक्शन पास देश एक होता है चुनाव तो पर स्थिति आर पार वाली है। और जिस तरह से आज ये बिल पेश हुआ है, किस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई, ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं से समय की भी बचत होगी और इसमें जो खर्च होता है उसमें भी बचत होगी। ये कहीं ना कहीं देश हित में एक बड़ा कदम है। हालांकि विपक्षी सांसदों की बात करें तो वो इसके विरोध में नजर आ रहे हैं। अब वाराणसी का भी रुख कर लेते हैं, जहां सुशांत भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत, वाराणसी की जनता क्या कुछ कह रही है एक देश एक चुनाव को लेकर? देखिए, वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी में लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि एक देश और एक चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। फिलहाल हम यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों से ही बात करेंगे। लगातार ये बात हो रही है एक देश एक चुनाव होना चाहिए। चुनाव जो है लोकसभा का अलग, विधानसभा का अलग अलग, तो पूरे देश में हर साल चुनाव होते रहते हैं। तो क्या लगता है आपके हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? बात करो, क्या दिखता है? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये जो अभी हो रहा है वर्तमान में वो ठीक है। अभी देखिए क्या है कि जो गवर्नमेंट है वन चुनाव वन देश बोल रहे हो, ये संभव हो सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हो सकता है क्या ये? इसी बात के लिए तो लोकसभा में बिल आ रहा है कि वन नेशन वन एक साथ एक इलेक्शन हो जाए ताकि बार बार इलेक्शन का बोझ ना पड़े, ये कहा जा रहा है। बार बार इलेक्शन का बोझ कौन डालता है? कौन डालता है बताइए आप? हम चाहते हो कि बार बार इलेक्शन हो? ये जो पार्टियां बैठी हुई हैं वो ना कर रही हैं, उनको अपनी दुकान चलानी है, तो वो तो कहेंगे उनको जनता से कुछ लेना देना नहीं है ना। उनको जनता से कुछ नहीं लेना देना, खुद से लेना देना है। तो वो बहुत कुछ कहते हैं कि कार्य कुछ नहीं होता है। तो लगातार लोग इस बात पर सहमत है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात पर वो कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं से ये जो है वो जायज भी है। क्या लगता है भाई साहब आपको? वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, कुछ बताएंगे आप लोग? तो हालांकि अधिकतर लोग जो है वो ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते, पर अधिकतर लोगों का यही कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो अतिरिक्त भार पड़ता है देश पर वो नहीं होगा। फिलहाल वाराणसी में लगातार लोग इस बात पर, देश की जनता भी ज्यादातर यही चाहती है कि ये जो फैसला है वो देश हित में है। लेकिन अगर विपक्षी दलों की बात करें या कुछ समाज के ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि इस तरह का फैसला नहीं होना चाहिए। अगर विपक्षी सांसदों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं विनीत ये कह रहे हैं कि ये तानाशाही है, ये संविधान के खिलाफ है। देखिए बिल्कुल, अगर एक बार आगरा की जनता से बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि विपक्ष का ये कहना है कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है ये एक तरीके से तानाशाही है, एक तरीके से आप इस मतलब कि संविधान के अधिकार। एक्चुअली क्या है ना कि जो विपक्ष है उसका तो काम है हर चीज का विरोध करना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। विपक्ष का काम है केवल विरोध करना। सकारात्मक विपक्ष हमारे यहाँ है ही नहीं। सारा विपक्ष जो है कभी अच्छी बातों के साथ नहीं खड़ा होता। जबकि जब इंदिरा जी ने भी बांग्लादेश के साथ जब लड़ाई लड़ी थी, बांग्लादेश को आजाद कराया था, तब अटल जी ने कहा था कि हम इंदिरा जी के साथ हैं। पर आज मोदी जी कुछ भी अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कोई विपक्षी ये नहीं कहेगा कि मोदी जी ने अच्छा किया और आज हम उनके साथ हैं। तो विपक्ष की बात तो अब बहुत अलग सी हो गई है, उसके कहना न कहने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि मोदी जी जो भी लेकर आते हैं बात, वो वही लेकर आते हैं जो देश के हित में होती है। आप मानते हैं कि अधिकारों का हनन होगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन? नहीं, कोई अधिकार का हनन नहीं होता है। हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि जो विपक्ष है इस समय वो हर चीज में नेगेटिव चीज देखता है, जबकि सारा देश जानता है, जनता जानती है कि मोदी जी किस दिशा में काम कर रहे हैं। देश की जो आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, उन्होंने 5 दशक में 65 बार संशोधन संविधान में कर दिया। आज वो संविधान अपनी जेब में लेके घूमते हैं, हाथ में लेके घूमते हैं कि साहब संविधान खतरे में है। तब खतरे में नहीं था जब 65 बार उसमें संशोधन किया गया। तो विपक्ष का काम है, ये ऐसे ही करते हैं।
आम जनता सरकार के साथ है। विपक्ष आम की जनता तरफ सरकार से के जिस साथ तरह से प्रतिक्रियाएं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सामने आ रही है, मिली जुली राय लोगों की है, लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना है कि ये जो फैसला है वो सरकार का देश हित पे है। फिलहाल सुशांत और विनीत, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि जहां एक तरफ विपक्ष की तरफ से कहना है कि ये संविधान के खिलाफ का फैसला है, तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय पार्टियों को भी खतरा